नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की। जब से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ईरान यात्रा पर गए हैं, इसके पश्चात आपने देखा होगा कि हाल ही में ईरान ने क्या किया है, भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है। अब यह बात ईरान के द्वारा कही गई थी दिसंबर में कि वह वीजा फ्री एंट्री करने वाला है, लेकिन अब 4 फरवरी से भारतीयों के लिए यह जो वीजा फ्री एंट्री है ये शुरू कर दी गई है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, इनको भी हम समझेंगे और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर भारत बिना वीजा के विजिट कर सकता है, इनको भी जानेंगे। और साथ ही साथ अभी भारत का जो पासपोर्ट इंडेक्स आया था, इसमें रैंकिंग क्या है, इसको भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की लेक्चर की। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना क्या है कि एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स और आरएएस फाउंडेशन कोर्स आपका 30 मार्च से शुरू होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी इसमें एनरोल कराना चाहते हैं करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फी है बहुत ही डिस्काउंटेड आपको यहाँ पर प्रदान करी जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं चर्चा में क्यों है यह। तो ईरान ने 4 फरवरी से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ पर वीजा सबके लिए फ्री नहीं है। यहाँ पर कुछ प्रतिबंधों के साथ इसको वीजा फ्री एंट्री दी जा रही है, यानी कि जो व्यक्ति केवल वहां पर पर्यटन के उद्देश्य से जाएगा उसी को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि यदि आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं या फिर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आपको वीजा जो है वो बनवाना पड़ेगा। तो यानी ईरान क्या चाहता है कि उसका जो पर्यटन है वो बूस्ट हो, और इसी के लिए यह कार्य किया गया है। देखिए, केवल पर्यटन के लिए ईरान जाने वाले भारतीयों को ही वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी। अब इसकी वैधता कितने दिन की है? जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो 30 दिन के लिए वीजा फ्री एंट्री देती हैं, यानी कि आप 30 दिन तक वहां पर रह सकते हो। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो 15 दिन के लिए देती हैं। तो ईरान ने ये वैधता सिर्फ 15 दिनों तक ही उपलब्ध कराई है, इसके पश्चात इसे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि क्या 15 दिन तक हम वहां पर रह के आए, 1 महीने में हम 15 दिन वहां रहे, क्या नेक्स्ट मंथ हम फिर से वहां पर जा सकते हैं 15 दिन के लिए? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगेन एक प्रतिबंध है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक बार पर्यटन के लिए वहां पर 15 दिन के लिए जा चुका है तो वो नेक्स्ट जो उसको फ्री वीजा के लिए एंट्री मिलेगी वो 6 महीने बाद मिलेगी। यानी कि दोबारा आप वहां पर जा सकते हो 6 महीने बाद। एक महीने में आप 15 दिन के लिए वहां पर विजिट नहीं कर सकते हो। तो अगेन 6 महीने की सिर्फ एक ही बार ईरान में वीजा फ्री एंट्री आपको मिल सकती है। आगे बात करें, अगर कोई भारतीय नागरिक 6 महीने में एक से अधिक बार ईरान जाना चाहता है या फिर दूसरी तरह का उसको वीजा चाहिए तो वो बनवा सकता है। उसके लिए उसे नजदीकी दूतावास से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वीजा फ्री एंट्री सिर्फ उन्हें भारतीय नागरिकों पर लागू होगी जो हवाई मार्ग से ईरान जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो हवाई मार्ग से जाएंगे ईरान, सिर्फ उन्हीं के लिए वीजा फ्री एंट्री यहाँ पर दी गई है। लेकिन अगर आप अभी सर्च करोगे, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो आप मेक माई ट्रिप पर सर्च करिए फ्लाइट ईरान के लिए, आपको एक भी फ्लाइट वहां पर शो नहीं करेगी। कारण क्या है फ्लाइट ना शो करने का? तो कारण ये है कि जब यूएस ने ईरान पर सैंक्शंस जो लगा रखे हैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से संबंधित, इसके तहत भारत में एक भी फ्लाइट्स, ऑन एयर फ्लाइट्स आपको शो नहीं करेंगी। लेकिन यदि आप वहां पर या एयरपोर्ट पे जाकर के आप फ्लाइट कराना चाहते हो देन अवेलेबल है, या फिर आप मेक माई ट्रिप में कॉल करके स्पेसिफिकली ईरान के लिए फ्लाइट बुक करना चाहते हो देन ये अवेलेबल है। यहाँ पर किसी भी साइट में आपको ईरान के लिए कोई भी फ्लाइट नहीं दिखेगी। देखिए, ईरान क्या चाहता है, ईरान ने सिर्फ भारत को इसके लिए वीजा फ्री एंट्री नहीं दी है, ईरान ने भारत के साथ 34 और कंट्रीज हैं यहाँ पर जहां पर ईरान ने क्या किया, अपना वीजा फ्री कर रखा है। रीजन क्या है? ईरान चाहता है कि जो लोगों में एक धारणा बनी है ना ईरान को लेकर के कि ये देश ऐसा है, यहाँ पर आतंकी हमले होते होंगे या फिर इससे संबंधित जो भी सबकी धारणाएं एक बनी हुई है, तो ईरान उस धारणा को तोड़ना चाहता है। ईरान चाहता है कि लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए आए, विजिट करें और देखें कि ईरान एक सुरक्षित जगह है पर्यटन के लिए और लोग यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसीलिए ईरान ने 34+ कंट्रीज के लिए वीजा फ्री कर रखा है वर्तमान में। ठीक है, अभी आप देखोगे कि ईरान के और भारत के संबंध भी काफी मधुर चल रहे हैं। जैसे ही एस जयशंकर प्रसाद वहां से विजिट करके आए थे, उसके कुछ दिनों के पश्चात उसने पाकिस्तान में मिसाइल
छोड़ी थी, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे तब हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये तो रही वीज़ा की बात। चलिए आगे देख लेते हैं और कौन सी कंट्रीज हैं भारत के साथ साथ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा श्रीलंका ने भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री करी, थाईलैंड ने भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री करी। तो ये सारी कंट्रीज क्यों चाहती हैं कि हम वीज़ा फ्री एंट्री भारत को दें? क्योंकि भारतीय पर्यटक ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। श्रीलंका में आप देखोगे कि भारतीय पर्यटक सबसे ज़्यादा है। श्रीलंका ने भारत के लिए, चाइना के लिए और रशिया के लिए वीज़ा फ्री एंट्री करी थी। ठीक है, तो इसी को देखते लिए, क्योंकि भारतीय हर जगह बहुत ही ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, वंडर कर रहे हैं, इसीलिए ये कंट्रीज चाहती हैं कि भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री दी जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम जाते हैं वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो एम्बेसीज में बहुत टाइम लग जाता है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, कई बार नहीं भी पास होता है। तो इसी को देखते हुए ये जो देश है वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर पर्यटन के लिए इकोनॉमी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पर्यटन। आप देखोगे कि थाईलैंड और बैंकॉक की जो इकोनॉमी है, दुबई की जो इकोनॉमी है, मोस्टली किस पर डिपेंडेंट है? ये पर्यटन पर ही डिपेंडेंट है। इकोनॉमी उसकी बूस्ट होती है। हर कोई देखो कहाँ जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, बैंकॉक जा रहा है। तो ये पर्यटन से इकोनॉमी उस कंट्री की बूस्ट होती है, जिससे उन्हें लाभ मिलता है। तो हर एक देश चाहता है कि यहाँ पर, हमारे यहाँ पर पर्यटन के लिए आए लोग, ताकि उसकी इकोनॉमी भी बूस्ट हो। ये एक तो फैक्टर हो गया। आगे बात कर ले कि भारतीयों को वीज़ा फ्री देने वाले देश कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो 29 कंट्रीज हैं जहां पर भारतीय बिना वीज़ा के विजिट कर सकते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? यहाँ पे अंगोला है, ठीक है, भूटान हो गए, आपकी बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर मेंशन करी गई हैं जहां पर वीज़ा फ्री कंट्रीज हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार 40 देशों में भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल है और 47 देशों में भारतीयों के लिए ई वीजा है। वीजा ऑन अराइवल का मतलब क्या होता है? यानी कि आपको यहां से कोई वीजा लेकर के नहीं जाना है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड करोगे, वहां पर एक आपकी डेस्क होगी जहां पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखा करके आपको वीजा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ई वीजा भी उपलब्ध होता है जो आपके फोन में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पासपोर्ट रैंकिंग की, कि क्या रैंकिंग रही है भारत की, और ये वीज़ा फ्री करने से क्या पासपोर्ट रैंकिंग का कोई लेना देना है? तो हाँ है। देखिए कैसे, आप देखोगे कि जितने भी देश यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लेसेस पे आपको दिख रहे हैं, ये जो इस बार फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड सिंगापुर, ये सारे ही फर्स्ट प्लेस पे हैं। इनको 227 कंट्रीज में से 194 कंट्री में बिना वीजा के जाना अलाउ है, इसलिए पासपोर्ट में ये फर्स्ट रैंकिंग पे है। तो इसीलिए जब किसी भी देश को वीजा फ्री एंट्री दी जाती है तो उसकी पासपोर्ट में रैंकिंग बढ़ जाती है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कि किसी भी देश के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है और कितने देशों में वो बिना वीजा के जा सकता है अपने सिर्फ पासपोर्ट के थ्रू। यानी कि आपका पासपोर्ट बहुत ही ज्यादा वैल्यू रख रहा है, आपके देश का पासपोर्ट। ठीक है, तो भारत की जो रैंक रही है दैट इज 80th, भारत की रैंकिंग रही है। आगे बात कर लेते हैं इसमें लास्ट में कौन से देश है। तो 100 पे आपका यमन है, पाकिस्तान 101 पे है, इराक आपका 102 पे है, सीरिया 103 एंड अफगानिस्तान 104। ठीक है, तो ये तो रहा था आज के बारे में, जिसमें हमने बात करी कि ईरान ने अभी हाल ही में वीजा फ्री एंट्री क्यों करी है और उसका पासपोर्ट रैंकिंग से क्या लेना देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।